मुंबई में महायुति में मानखुर्द और शिवाजीनगर की सीट सबसे ज्यादा चर्चा में रही क्योंकि आखिरी वक्त तक यहां पर महायुति का उम्मीदवार कौन होगा इस पर सब सस्पेंस बरकरार था। आखिरकार नवाब मलिक उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट की तरफ से एबी फॉर्म लेकर अधिकृत तौर पर वो उम्मीदवार यहां से मैदान में उतरे हैं। खुद नवाब मलिक हमारे साथ में हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार इतना सस्पेंस क्यों। मतलब एक वेब सीरीज या थ्रिलर मूवी में भी इतना सस्पेंस नहीं होता नवाब भाई, जितना सस्पेंस आपकी उम्मीदवारी के बारे में था। देखिए, मैं तो 4 महीने पहले मैंने ऐलान किया था कि मैं ये विधानसभा चुनाव लड़ूंगा मानखुर्द शिवाजी नगर से, क्योंकि यहाँ की जनता चाहती थी कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं। और 90,000 की डेफिसिट वाला ये लोकसभा में विधानसभा क्षेत्र है। कोई वहाँ पे चुनाव लड़ने के तैयार नहीं। गठबंधन में पार्टी ने हमारी पार्टी को छोड़ दिया, लेकिन मेरे नाम को लेके विरोध लोगों का, बीजेपी का भी विरोध है, शिवसेना का विरोध है, और शिवसेना ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। तो यहाँ तो गठबंधन है नहीं। एनसीपी अलग चुनाव लड़ रही है, शिवसेना बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही है। हमारी बेटी के सामने भी बीजेपी के जो विधानसभा के उनके अध्यक्ष हैं, पूर्व नगर सेवक हैं, उन्होंने भी रिबेलियन कैंडिडेट की हैसियत से भर दिया। ठीक है, हमारा चुनाव लड़ने का दोनों विधानसभा से तय है। कुछ दल हमारे खिलाफ हैं, कुछ दल सीधे चुनाव में अपना उम्मीदवार उन्होंने लड़ाने का फैसला किया है। तो मुझे लगता है वैचारिक रूप से हमारी लड़ाई तो कभी ख़त्म ही नहीं हुई। हम धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं, और दादा ने भी कहा है कि पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है। हम साहू फुले अम्बेडकर के विचारधारा के मानने वाले लोग हैं। अब लोगों का मुझे विरोध है, लोग मेरे खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, तो उनकी मर्जी है, लेकिन जनता के समर्थन से हम दोनों सीटें जीतेंगे। लेकिन ऐसी क्या बात है कि अब बीजेपी को इतनी एलर्जी है नवाब मलिक से। हालांकि हर पार्टी का मुखिया अपना कैंडिडेट तय कर सकता है, बीजेपी तो कोई पूछती नहीं है अजीत पवार जी से आके कि हमारा कैंडिडेट कौन होना चाहिए। तो वो दूसरों के कैंडिडेट डिक्टेट क्यों करना चाह रहे हैं? मुझे पता नहीं वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब पूरा देश जानता है कि मुझ पर क्यों इस तरह से लोगों की नाराजगी है। लेकिन मैं जो भी है, मैं अजीत पवार का आभारी हूं कि सारे विरोध के बावजूद उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया। क्या कभी भी ऐसा इल्म या ऐसा लगता है आपको कि इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ी, शरद पवार के साथ अगर मैं खड़ा होता और तुतारी ये चिन्ह लेकर यहाँ से लड़ता तो ज़्यादा आसान होता रास्ता? देखिए, आसान राजनीति हो तो फिर राजनीति क्या है। हमारा पहचान ही धारा के विरोध में लड़ने से राजनीति चली। चाहे 96 में पहली बार जीता या पिछली बार 2019 में जीता, जो धारा बहती है उसके विरोध में ही हमने हमेशा अपना चुनाव निकाला है। जहाँ तक पवार साहब का सवाल है, महाविकास आघाड़ी के नेताओं का सवाल है, उनसे मेरे संबंध तो अच्छे हैं, लेकिन दादा मेरे संकट के समय में जिस तरह से मेरे परिवार के साथ मेरे साथ खड़े रहे, तो हमारा कहीं ना कहीं इनर कॉन्शियस ये नहीं गवारा करता कि जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहा उसको आप छोड़ दें। हम उनके साथ खड़े हैं, लोग हमारे साथ हैं। दादा ने हमें अपना विश्वास प्रदान किया, इसलिए हम उनके आभारी हैं। हम देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना गुट से भी उम्मीदवार उतारा गया है। इससे वोट विभाजन होगा, कहीं ना कहीं नुकसान होगा महायुति को, ऐसा नहीं लगता आपको? मेरे विधानसभा में कोई भी युति महायुति नहीं है। शिवसेना बीजेपी अलग तरीके से चल रही है, मैं अलग तरीके से चल रहा हूँ। मुझे लगता है जनता का जो एक विश्वास है, जनता का जो समर्थन है, हमें दलों के बजाय जनता का समर्थन है, हम उसके विश्वास पे ही चुनाव लड़ेंगे। आपकी रैली में देखी इतनी सारी भीड़ थी मुंबई की, मुझे लगता है सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट रैली होंगी आज। इस रैली में लेकिन कहीं पर भी हमने महायुति का, बीजेपी का या शिवसेना का झंडा नहीं दिखा। क्या प्रचार में इस्तेमाल होगा आगे जाकर? बिल्कुल नहीं। जब उनका उम्मीदवार मेरे खिलाफ लड़ रहा है तो मैं क्यों उनका झंडा उठाऊंगा। हम राष्ट्रवादी का झंडा उठाएंगे, शिवाजी महाराज का पताका लेंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर का नीला झंडा उठाएंगे, लेकिन किसी दल का झंडा नहीं लेंगे। क्या लगता नहीं है कि इतनी कश्मकश है और इतना बड़ा संभ्रम है, लोगों को तय करने में भी बहुत मुश्किलें होंगी कि आप महायुति के कैंडिडेट है, आप राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट के कैंडिडेट है या निर्दलीय है, सामने जो आपके प्रत्याशी है अबू आजमी, वो भी कई बार चुनकर आए यहाँ पर। घड़ी निशान ये एनसीपी का है। आज तक मैं घड़ी निशान पे चुनाव लड़ता रहा, तो मेरे लिए कोई पार्टी नहीं है, निशान नया है, मैं दूसरे दल में नहीं गया। सवाल जनता का है, तो इसी विधानसभा से, मानपुर से
घड़ी के निशान पे हमने एक बार एमपी भी बनवाया था। तो मुझे लगता है कि जनता हमारे साथ है। मैं इस शहर में जिस तरह से 50 सालों से सक्रिय राजनीति में रहा, 5 बार विधायक बना, 6 बार मंत्री बना, शहर की हर कोने, हर गली मोहल्ले के लोग मुझे जानते हैं। और हमने काम करते समय अपने क्षेत्र से अपने आप को बांध के नहीं रखा। काम करते समय पूरे महाराष्ट्र और मुंबई के लोगों का काम किया। अब जब मैं मिल रहा हूँ तो हर गली से कोई निकल के आता है, कोई बच्चे आते हैं, बोलते हैं आपने हमारा एडमिशन कराया था। कोई गली से निकल के कोई एक महिला आ जाती है कि फला काम आपने हमारा करके दिया था। तो मुझे लगता है जिस तरह का विश्वास का वातावरण है, हम जीतेंगे। आपको क्या ये लगता है कि आपने देवेंद्र फडणवीस को टारगेट किया था, कई सारे आरोप किए थे जो आगे जाकर सही भी साबित हुए। हालांकि बीजेपी से बैर नहीं है, लेकिन फडणवीस व्यक्तिगत तौर पर आपके खिलाफ खड़े रहे और आपके खिलाफ हमेशा से भूमिका लेते रहे। ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा। कौन क्या कहता है मुझे पता नहीं, मैं सच बोलता रहा। और जो भी मैंने कहा था, सीबीआई ने वो सारी चीज़ों पे एफआईआर दर्ज किया। तो हम तो हमेशा सच बोलते हैं। कौन खिलाफ है कौन नहीं, उसको लेके कोई हम राजनीति नहीं करते। हमें लगता है सच्चाई हमें से बोलनी चाहिए। जो मजलूम है उनके साथ खड़ा रहना चाहिए, अन्याय किसी के साथ हो उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। तो हमारा स्वभाव तो कभी नहीं बदल सकता। हालांकि ट्रायंगुलर फाइट होने वाली है, कितने वोटों से आपको लगता है आप जीत कर आएंगे या कितने वोट मिलेंगे आपको? नहीं, मैं भविष्यवाणी तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन चुनाव जीतूंगा, इतना मुझे विश्वास है। साथ में क्या एनसीपी पवार गुट का भी समर्थन हासिल होगा यहाँ पर नवाब मलिक को? जनता का समर्थन है, दलों का समर्थन है कि नहीं मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जनता का समर्थन है, ये दिख के आ रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नवाब मलिक जी। और ये थे नवाब मलिक जो यहाँ पर चुनाव तो लड़ रहे हैं। हालांकि महायुति के अधिकृत उम्मीदवार वो नहीं है, लेकिन अजीत पवार के गुट से वो अधिकृत उम्मीदवारी यहाँ से पाकर अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।